प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को मैं आध्यात्मिक और सार्वभौमिक विषय को लेकर के परिचर्चा में सम्मिलित होता हूं और मैं इसके बारे में बतलाता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज का विषय है पंचक। पंचक क्या है? आपको मालूम होता है, आप जानते हैं कि पंचक नाम तो आपने सुना है, लेकिन इसके बारे में भी जानना जरूरी है। पंचक क्या है, पंचक में कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कार्यों के त्याग किया जाता है, जो काम नहीं किए जाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और कौन कौन से पंचक है, पंचक का भी प्रकार होता है, कौन कौन सा पंचक है, किस दिन कौन सा पंचक बनता है, किस दिवस में कौन सा पंचक आता है, इसके बारे में बताऊंगा कि पंचक क्या है। पंचक क्या है इसके बारे में जानेंगे। पंचक यानी कि पांच। पंच का मतलब होता है पांच। तो ये पंचक जब पांच अशुभ और हानिकारक ग्रहों का एक विशेष मेल होता है, एक विशेष योग बनता है, तो पंचक कहलाता है। जब चंद्रमा 12 राशियों में कुंभ और मीन राशि में रहते हैं तो वह समय पंचक कहलाता है। यानी वो जो समय होता है 2 राशियों का, चंद्रमा का परिक्रम भ्रमण काल का, वो पंचक कहलाता है। तो राशि 12 होते हैं, मेष से लेकर के मीन तक। तो लास्ट में जो 2 राशियां होती है, कुंभ और मीन, उसमें परिक्रमा करते हैं, जब भ्रमण करते हैं चंद्रमा कुंभ और मीन में, वो जो समय होता है वो पंचक का काल कहा जाता है, पंचक काल होता है। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी कि मेष से लेकर मीन तक जो 12 राशियां हैं उसमें प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र का स्थान होता है। तो 12 राशियां जो हैं और 27 नक्षत्र हैं, तो इसी रूप में विभक्त हैं। 12 को 2.25 से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 27 होता है। अब जैसे जप होता है, जप करते हैं लोग, 108 का एक सूत्र बना हुआ है, 108 जप करना शुभ माना जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो 27 नक्षत्र हो गए, उनके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं। तो 27 का जब कैलकुलेशन 4 से किया जाएगा, गुणनफल 4 से किया जाएगा तो 108 आएंगे। 12 राशियां होती है और प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं, यानी 2.25 नक्षत्र के 4 चरण होने से 9 चरण होते हैं। तो 12 राशि में 9 चरण होने के कारण से 12 में जब 9 से गुना किया जाएगा, गुणनफल आएगा 108, यानी कि 12 में 9 से गुना करने पर 108 आता है। तो इसीलिए 108 जप शुभ माना जाता है। कोई भी जप काल में जब भी जप किया जाता है तो 108 का वो माला बनाया जाता है, वो 108 का संख्या गिनती किया जाता है। नक्षत्र क्या है? जो सितारों का समूह होता है वही नक्षत्र है, यानी 27 सितारों का समूह को नक्षत्र बोलते हैं। और ऋग्वेद में यह चर्चा किया गया है, ऋग्वेद में यह बताया गया है, लोगों का जो कभी क्षय नहीं होता है वे नक्षत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है। कौन कौन से नक्षत्र हैं पंचक का? तो पंचक के 5 नक्षत्र होते हैं। धनिष्ठा पहला हो गया, दूसरा शतभिखा है, तीसरा है पूर्वा भाद्रपद, चौथा है उत्तरा भाद्रपद और 5वां है रेवती। ये 5 नक्षत्र हैं। तो 5 नक्षत्र के महादशानाथ भी हैं। धनिष्ठा के मंगल हैं, शतभिखा के राहु हैं, पूर्वा भाद्रपद का गुरु हैं, उत्तरा भाद्रपद का शनि है और रेवती का बुध है। तो ये संयोग बनता है, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध का महादशा नाथ का संयोग भी बनता है पंचक में। नक्षत्र 5 हैं और 2 राशियों में 2.25 प्लस 2.25 यानी 4.5 नक्षत्र का योग बनता है तो पंचक कहलाता है। तो 5 नक्षत्र पंचक का, लेकिन 4.5 नक्षत्र को पंचक में माना जाता है। क्यों माना जाता है? जब में
9 चरण आएंगे नक्षत्र के, तो कौन कौन से होंगे? तो धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद का 2 चरण, नहीं माफ कीजिएगा, पूर्वा भाद्रपद का 3 चरण होगा। 4 और 3 7 और 2 9। तो कुंभ राशि में नक्षत्र के 9 चरण हो गए। अब मीन राशि में कौन कौन होंगे? तो पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण और रेवती का 4 चरण। ये हो गए 4 4 8 और 1 9। तो कुंभ में 9 चरण और मीन राशि में 9 चरण, ये 18 चरण हो गए। और ये जो 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इनके चरणों की संख्या हो गई 20। और हम बता रहे हैं कि 18 चरणों में ही पंचक माना जाता है। तो 2 चरण कहाँ गए? तो धनिष्ठा के प्रथम 2 चरण ये पंचक में नहीं माना जाता है। अगर इसमें कोई शुभ कार्य करना हो तो आप कर सकते हैं, उसमें पंचक मान नहीं होती है। जाने कि कौन से पंचक किस दिन का, किस वार को पड़ता है, पंचक का प्रकार क्या है, कौन कौन से पंचक हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो जब रविवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र का शुरुआत होती है, तो वो पंचक का नाम रोग पंचक है और ये अशुभ होते हैं। अगर रविवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र का शुरुआत होती है तो वो रोग पंचक बोले जाते हैं, ये अशुभ होते हैं। इसमें कार्य करने से शारीरिक परेशानी होती है, यानी रोग होने की संभावनाएं रहते हैं। तो ये 5 दिन त्याग करना चाहिए। रविवार का अगर दिन रोग पंचक के रूप में है तो उसके दिन को, 5 दिनों को शुभ कार्यों के लिए त्याग करनी चाहिए। अब सोमवार को दिन जब पंचक का आरंभ होता है, धनिष्ठा नक्षत्र का आरंभ होती है, तो उस दिन राज पंचक बोला जाता है। राज पंचक शुभ माना जाता है। सोमवार से स्टार्ट होने के कारण राज पंचक शुभ माना जाता है। राज मतलब होता ही है राज्य, यानी कि राज मतलब राजा के लिए जो राज्य होता है, यानी कि राज, यानी कि वो शुभता प्रदान करना, कुछ देना, वहाँ धन्य धान की वृद्धि। तो राज पंचक में आप जो काम करेंगे उसमें धन्य धान की वृद्धि होगी, उसमें आपको शुभता प्रदान होगी। अब मंगलवार के दिन अगर धनिष्ठा नक्षत्र का शुरुआत होती है, पंचक का शुरुआत होता है, तो वो अग्नि पंचक बोला जाता है। अग्नि मतलब एक ज्वाला पैदा करना। तो ये क्या हो गया? अशुभ होता है। इसमें लगने की संभावना बनी हुई रहती है, यानी कि उसमें कुछ प्रभाव पड़ सकता है अग्नि का। तो इसलिए ये 5 दिन त्याग करना चाहिए शुभ कार्य में। अगला है शुक्रवार के दिन अगर धनिष्ठा नक्षत्र का शुरुआत हो, पंचक का शुरुआत हो, वो मृत्यु पंचक बोला जाता है उसको। ये भी अशुभ है। मृत्यु का मतलब ही है अशुभता। ऐसे तो मृत्यु जो जन्म लिया है उसको मृत्यु होगी ही, लेकिन इसे अशुभ माना जाता है, इसको अशुभ बोला जाता है मृत्यु पंचक को। शुक्रवार से दिन के दिन धनिष्ठा नक्षत्र का शुरुआत होती है, यानी पंचक की शुरुआत होती है, तो ये अशुभ है, ये मृत्यु पंचक। इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। अगर किसी काम का शुरुआत होता है तो उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होने का संभावना रहती है। अंतिम है चोर पंचक, यानी शनिवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र का शुरुआत होती है, चोर पंचक बोला जाता है। ये भी अशुभ है। तो इस दिन भी, चोर का मतलब है कि चोरी होना, यानी कि आपका धन का गमन होना, आपका धन का नाश होना, यानी कि उस दिन भी कोई शुभ कार्य न करे और 5 दिन त्याग दे और वो शुभ काम न करे शनिवार से जब धनिष्ठा नक्षत्र का शुभारंभ हो, पंचक का शुभारंभ हो तो। और बाकी बचे बुधवार और गुरुवार। तो बुधवार को सोमवार के समान ही समझे और गुरुवार को मंगलवार के ही समान समझे। ये 7 दिनों का ये पंचक का नाम हो गया। पंचक कौन कौन से हो, पंचक में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम त्याग करना चाहिए।
तो पंचक में जिस दिन धनिष्ठा हो, पंचक की शुरुआत धनिष्ठा से ही होती है, पंचक में जिस दिन धनिष्ठा नक्षत्र हो उस दिन ये चल संज्ञक है, धनिष्ठा नक्षत्र चल संज्ञक है, यानी कि चलना, चल मतलब चलना, यानी चलने वाला काम कर सकते हैं वो शुभ होता है। जैसे यात्रा करना, वाहन खरीदना, वाहन भी चल है यानी चलने के लिए ही है, तो वाहन खरीदना, मशीनरी, कहीं आपको अगर मशीनरी प्लांट लगा रहे हैं तो मशीनरी लगाना ये शुभ माना जाता है धनिष्ठा नक्षत्र में। शतभिखा भी चल संज्ञक नक्षत्र ही है, तो इसमें भी आप वाहन खरीद सकते हैं, मशीनरी लगा सकते हैं, कहीं यात्रा करनी हो तो यात्रा कर सकते हैं। अब आ गया पूर्वाभाद्र नक्षत्र, यह ध्रुव संज्ञक है। ध्रुव संज्ञक का मतलब हो गया है कि आप किसी वस्तु को आप विक्रय कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। अगर कोई सामान आपको बेचना हो तो उसको आप बेच सकते हैं, उसमें आपको लाभ प्रदान होगा, लाभ मिल सकता है। उत्तराभाद्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र है, तो इसमें स्थिर यानी कि रुका हुआ, यानी ऐसा काम करे जो रुका हुआ है। जैसे गृह प्रवेश, गृह का तो स्थिर होना बहुत जरूरी है, तो उसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे भूमि पूजन है वो भूमि पूजन कर सकते हैं, माने जमीन से संबंधित जो स्थिर हो वह काम करना शुभ होता है। और अंतिम है रेवती। रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक है, तो मैत्री का मतलब होता है मित्रता, यानी कि आप किसी विवाद को निपटारा करना, यानी कि मैत्री करना, किसी वाद विवाद को निपटारा कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, या कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। इस नक्षत्र में कपड़े का व्यापार करना भी शुभ माना गया है। अब मैं बताऊं कि कौन सा कार्य त्याज्य है जो नहीं करना चाहिए पंचक में। तो आइए, धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे त्याज्या दक्षिणादि ज्ञात्रा गृहाणाम छादनम तथा, यानी धनिष्ठा से जो पंचक आरंभ होती है उसमें आप काठ का, यानी कि काष्ठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ पलंग हो गया, यानी उससे संबंधित बनी हुई चीज को बनवाना नहीं चाहिए, उससे काष्ठ से संबंधित कोई भी सामान बनवाना नहीं चाहिए। और दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा के मालिक होते हैं यम, इसलिए उस दिशा को त्याज दे। उस दिन, उस पंचक 5 दिनों के अंदर आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करनी हो तो उसका उपाय करके यात्रा करें। यात्रा करना अगर जरूरी हो तो आप उसको उपाय करें और उसके बाद यात्रा करने। उसके बाद आता है गृहानम छादनम तथा, यानी कि गृह का छादन, यानी गृह का जो ऊपरी भाग होता है, जो छत होती है, वो कार्य नहीं करे। गृह का छत्र का ढलाई करना करे, छत का ढलाई नहीं करना चाहिए पंचक में, तो ये त्याज देना चाहिए। और अंत में मान लीजिए कि मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु होती ही है, वो समय दे करके नहीं आता है, तो पंचक में भी मृत्यु होती है, तो पंचक मृत्यु को अशुभ माना गया है। पंचक में 100 दाह नहीं करनी चाहिए। अगर 100 दाह करना ही है, क्योंकि मरने के बाद, मृत्यु के बाद हर कोई का 100 दाह जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। तो अगर पंचक में 100 दाह करना हो तो 5 कुश का पिंडी बना करके साथ में 100 दाह के साथ में करें, और उन नक्षत्रों का, जिस नक्षत्र में कर रहे हैं उन नक्षत्रों का मंत्र के द्वारा उनका 100 दाह करें, तो इससे अशुभता का फल प्राप्त नहीं होगा, उसमें शुभ होगी। पंचक के बारे में जाना आज बस इतना ही। तब के लिए जय श्री कृष्ण।